7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम पिछले क्लास में हम लोग 1 से 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। 7 से विभाज्यता का नियम है संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक लेकर दुगुना करें, प्राप्त संख्या को मूल संख्या में से घटाएं। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक 0 या 7 का गुणज न आ जाए। 7 से विभाज्यता का नियम है संख्या का इकाई अंक लेकर दुगुना करें और प्राप्त संख्या को मूल संख्या में से घटाएं, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि शेषफल 0 या 7 का गुणज न प्राप्त हो जाए। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 182 संख्या हो गया। परिभाषा जो कह रहा है संख्या का इकाई अंक लेकर दुगुना करें। इकाई अंक को दोगुना करेंगे, इकाई का अंक है 2 को दोगुना करेंगे अर्थात प्राप्त हो गया 4। संख्या का इकाई अंक लेकर दुगुना करें, इकाई अंक 2 है, 2 का दुगुना 4 हो गया। प्राप्त संख्या को प्राप्त हो गया संख्या 4, मूल संख्या में से घटाइए। अब मूल संख्या हमको बच रहा है 18। 18 में से जो प्राप्त हुआ है गुणनफल उसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद प्राप्त हो गया 14। अब 7 का गुणज है, 7 से 14 जो है पूरा पूरा कट रहा है 2 बार में, अर्थात 7 का गुणज हो गया 14। यदि संख्या के इकाई स्थान के अंकों को दुगुना करके मूल संख्या में से घटाने पर 7 का गुणज आए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, संख्या है 672। इकाई स्थान के अंकों को 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना करेंगे 2 दूना 4। प्राप्त संख्या को मूल संख्या में से घटाएंगे, मूल संख्या हो गया 67, प्राप्त संख्या हो गया 4, 4 घटाए बच गया 63। 63 7 का गुणज है, 7 नमा 63। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 4578। इकाई स्थान का अंक यहाँ पे 8 है, 8 का दोगुना करेंगे, 8 गुना 2, 8 गुना 16। प्राप्त संख्या को मूल संख्या में से घटाएंगे, यहाँ मूल संख्या हो गया 457। 457 इसमें से घटाएंगे प्राप्त संख्या 16। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 1 घटाएंगे 4, यहाँ बच गया 4। 441 अभी भी बड़ी संख्या बचा हुआ है। फिर 1 का दोगुना करेंगे, यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 या 7 का गुणज न आ जाए। अब फिर इकाई स्थान पर है 1 का दोगुना करेंगे, 1 का दोगुना किए तो प्राप्त हो गया 2, मूल संख्या बच गया 44। अब मूल संख्या में से गुणनफल वाला संख्या 2 है, 2 को घटाएंगे, घटाने के बाद प्राप्त हो गया 42। 7 का गुणज है। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक 8 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, यदि संख्या के
अंतिम 3 अंक यदि संख्या के अंतिम 3 अंक का मीनिंग हो गया इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरा कट जाए तो पूरा कट जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या के अंतिम 3 अंक का मतलब हो गया इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा। जैसे अंतिम 3 अंक हो गया 0, 64। यहाँ 0 तो 8 से कटबे करेगा क्योंकि 0 सभी संख्या से विभाजित है। 64 भी 8 से कट जाएगा। 8 बार में 8 64, अर्थात यह संख्या जो है यह 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ अंतिम 3 अंक संख्या में देखिए तो 926 हो रहा है। 926 को यदि हम 8 से भागा देते हैं, एक बार में लगाएंगे 8 का 8, 9 में से 8 घटेगा बचेगा 1, 1 पर 2 आ गया 12, 8 का 8 बच गया 4, 4 पे 6 उतर गया, 8 पंचे 40, अर्थात बच जा रहा 6। ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसी में अगर हम अंक को बढ़ा देते हैं, अब इकाई स्थान पर हो गया 264, इकाई स्थान, दहाई स्थान और सैकड़ा, ये तीनों मिलाकर के आ गया 264। अब अगर हम 8 से भाग देते हैं, 8 या 24 बच गया 2, 2 पर 4 24, 8 या 24, अर्थात यह 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या के अंतिम 3 अंक से हमको मतलब है। यहाँ संख्या के अंतिम 3 अंक तीनों शून्य है, शून्य 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, अतः यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला हम लोग पढ़ेंगे 9 से। 9 से विभाज्यता का नियम है यदि संख्या के अंकों का योगफल, यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के अंकों का योगफल, यदि संख्या के अंकों का योगफल अंकों का योगफल 9 से पूरा कट जाए तो पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 729,
अंकों का योगफल निकालेंगे 7 जोड़ 2 और जोड़ 9, अंकों का योगफल हो गया 7 2 9 9 18, अंकों का योगफल हो गया 18, जो कि 9 से पूर्णतः कट जाएगा, अतः यह संख्या 729, संख्या 729 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ संख्या है 23,463, इसमें संख्या के अंकों का योगफल निकालेंगे 2 + 3 + 4 + 6 + 3, 2 3 5 5 4 9 9 6 15 15 3 18, अंकों का योगफल हो गया 18, अतः यह संख्या 9 से पूरा कट जाएगा, यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला हम लोग पढ़ेंगे 10 से। यदि संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो, यदि संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या की इकाई स्थान पर, यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो, यदि संख्या की इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ संख्या हमको प्राप्त है 7680, जिसके इकाई स्थान पर 0 है, अतः यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला संख्या हमको प्राप्त है जिसमें इकाई स्थान पर 0 है, अतः यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से विभाजित होने के लिए इकाई स्थान पर 0 का होना अनिवार्य है। 11 से विभाजिता का नियम पढ़ेंगे। 11 से विभाजिता का नियम है, यदि संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल, विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के सम स्थान के अंकों का योगफल, विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए हम लोग जैसे को समझते हैं। सम स्थान के अंकों का योगफल, सम स्थान के अंकों का योगफल हो गया 9 जोड़ 6, 9 6 15। विषम स्थान के अंकों का योगफल, विषम स्थान 1 3 और 5। विषम स्थान हो गया 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे और 7 नंबर पे। 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सभी विषम स्थान हो गया। 2 4 6 8 10 12, ये सब सम संख्या हो गया। तो सम संख्या के अंकों का योगफल 15 हो गया। अगर विषम संख्या के अंकों का योगफल निकालेंगे तो विषम संख्या के अंकों का योगफल 4 6 10 और 10 5 15। विषम संख्या के अंकों का योगफल 15, सम संख्या के अंकों का योगफल भी हो गया 15। अब का अंतरफल, विषम संख्या के अंकों का योगफल और विषम संख्या के अंकों का योगफल,
का अंतर, अब इसका अंतर निकालेंगे तो 15 में से घटा देंगे 15, 15 में से 15 घटा लिए तो बच गया 0। जब 0 बच गया तभी हम लोग पढ़े हैं सम संख्या के अंकों का योगफल विषम संख्या के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अंकों का यहाँ पे योगफल 15, सम स्थान के अंकों का योगफल 15, अंतरफल हो गया 0, अतः यह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए इसमें हम लोग देखते हैं, पहले सम स्थान का निकालते हैं। 2, 4, 6, 8 नंबर पे, जो 2 नंबर पे रहेगा, 4 पे रहेगा, 6 पे रहेगा, 8 पे रहेगा और 10 पे रहेगा, वो हो गया सम स्थान। अभी सम स्थान हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। तो सम स्थान के अंकों का योगफल हम लोग पहले निकालेंगे। सम स्थान के अंकों का योगफल, सम स्थान के अंकों का योगफल हो गया 28। अब निकालेंगे विषम स्थान के अंकों का योगफल। विषम स्थान 1, 3, 5, 7 नंबर पे जोड़ेगा, वो विषम स्थान हो गया। विषम स्थान वाला को जोड़ेंगे 3, 2, 5, 5 जोड़ 1 6, 6 जोड़ 2 8। सम संख्या के अंकों का योगफल 28 है और विषम संख्या के अंकों का योगफल 8 है। सम संख्या के अंकों का योगफल 28 है और विषम स्थान के अंकों का योगफल 8 है। अब इसका निकालेंगे अंतर, 28 में से घटाएंगे 8 को, 28 में से 8 को घटाए तो बच गया 20। या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। इसमें ना तो 0 आया, ये 20 आ गया, ना तो 0 आया ना 11 का गुणज आया। 11 का गुणज होता है 11 का 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पचे 55, यानी 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, ये सब गुणज हो गया 11 का। यहाँ 20 11 का गुणज नहीं है, 20 11 का गुणज नहीं है, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब हम लोग अगला संख्या को देखते हैं, सम स्थान के अंकों का योगफल। सम स्थान के अंकों का योगफल 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 1 3 और 3 में 0 जोड़ेंगे 3। सम स्थान के अंकों का योगफल निकल गया 3। अब निकालेंगे विषम स्थान के अंकों का योगफल। विषम स्थान पे 9, 7, 8, 6, 5 सबका योगफल निकालेंगे। योगफल निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे, योगफल निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे। 9 7 16, 16 8 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35। अर्थात यहाँ सम स्थान के अंकों का योगफल हो गया, सम स्थान के अंकों का योगफल हो गया 3 और विषम स्थान के अंकों का योगफल हो गया 35। अब इसका अंतर निकालेंगे तो 35 में से घटाएंगे 3 को, 35 में से 3 को घटा लेंगे, 35 में से 3 घटाएंगे, यहाँ बच जाएगा 32 यानी 32। फिर से देखिए सब, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 1 3, 3 0 3, 9 7 16, 16 8 24, 24 6 30, 30 5 35। अब 35 में से 3 को घटा लिए, बच गया 32। यहाँ पे अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। यहाँ ना तो 0 आया एवं ना ही 11 का गुणज आया। अगर यहाँ पे 11 आता या 22 आता या 33 आता या 44 आता तो यह संख्या 11 से पूरा कट जाता। लेकिन 32 जो है 11 का गुणज नहीं है, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। गुणनखंड जो है 3 गुना 4 के रूप में आएगा,
अर्थात यदि संख्या 3 एवं 4 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या 3 एवं 4 से पूरा पूरा कट जाए, 3 एवं 4 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 1728, पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लिए 1728। यदि संख्या 3 एवं 4 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 से विभाजित होने के लिए संख्या को 3 से कटना होगा और 4 से कटना होगा। आइए पहले हम लोग 3 पर डिसीजन करते हैं और 4 पे। संख्या 3 से तब कटेगा जब अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा। 1 7 8, 8 2 10, 10 8, 18, 18 3 से कट जाएगा, अतः यह 3 से विभाजित है। 4 से विभाजिता का नियम है संख्या के अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। अंतिम का 2 अंक हो रहा 28, 28 4 से कट जाएगा, अतः यह संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, इसीलिए यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसमें 1440। यदि संख्या 3 से कट जाए और 4 से कट जाए तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। 1440 3 से 1, 4 5, 5 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही होगा। अर्थात यदि अंकों का योगफल 9 से 3 से कट रहा है, अंकों का योगफल 9 जो कि 3 से कट रहा है, अब 4 से विभाजिता का नियम है अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 40 है, अतः यह 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। जब संख्या 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए तो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, अतः यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 13 से विभाजिता का नियम, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब गुणनखंड वाला हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो गुणनखंड में हम लोग पढ़ते हैं 15 का गुणनखंड बेस क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। 15 का 2 भाग में गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5। यदि संख्या 3 एवं 5 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाए और 5 से भी पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या 3 एवं 5 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या 3 से कट जाए
और 5 से कट जाए तो वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 3125। 3125। अब यहाँ 3125 में 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। 3 से विभाजता का नियम है। 3 से विभाजता का नियम है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या के अंकों को हम लोग जोड़ते हैं। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11। 11 इसका योगफल हो रहा है। 11 3 से नहीं कटेगा, अतः 3 से विभाजित नहीं है। लेकिन इकाई स्थान पर 5 है, इसीलिए यह 5 से विभाजित है। यदि संख्या 3 से कट जाए और 5 से भी कट जाए तब वो 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह संख्या 3 से नहीं कट रहा पूरा पूरा, इसीलिए यह 15 से विभाजित नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 2250। 2250 3 से यदि यह कट जाएगा पूरा पूरा और 5 से भी पूरा पूरा कट जाएगा तो यह संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से विभाजता का नियम है, अंकों का योगफल 2 4 4 5 9। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही होगा, अतः 9 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब 5 पे आते हम लोग। इकाई स्थान पर 0 है, इसीलिए 5 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, अतः यह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या यदि 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए तो वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो